मर्जी जी, जैसे हम आश्रय लेते हैं, किसी का प्रश्न था उसी भगवान के विषय में। तो जैसे हम आश्रय तत्व का वो रखते हैं कि प्रभु हमारी रक्षा करेंगे, प्रभु हमें। तो आज किसी का एक प्रश्न था, तो उन्होंने लिखा था कि वो किसी डॉक्टर के पास गए, वो कुछ स्पर्श उन्होंने गलत किया। उस समय तो पहले तो उनको ठीक लगा कि, बट बाद में जब चिंतन किया तो उनको लगा कि ये गलत स्पर्श था, कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो हनुमान जी के भक्त थे, उन्होंने बोला कि हनुमान जी ने मुझे ऐसी स्थिति में क्यों डाला, और मतलब मैं तो नाम भी जप करती थी। फिर वो दुखी हो रहे हैं, तो महाराज जी इसको कैसे समझें कि प्रभु का। अब इसमें अगर वो समझ पाए, पूर्व का कोई अशुभ प्रारब्ध जो आपसे गलती हुई थी, उसी गलती का निराकरण हुआ। आपने जो गलती की और उसका प्रकाश नहीं हुआ, तो आपको क्षोभ और दुख दिलाने के लिए ये प्रारब्ध यहाँ गिरा करके। नहीं तो ऐसा जैसे कभी कोई चूक का अवसर आया, तो भगवान थोड़ी चूक का अवसर हमें दे रहे हैं। हमारी वासना, हमारी गलती हमें चूक पे ले जा रही, भगवान हमें बचा सकते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करें, उस समय भगवान को पुकारें, तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। जैसे बड़ी बड़ी पवित्र साधियों के ऊपर गलत दृष्टि वाले, अब जैसे गंगा यमुना बाई थी वृंदावन में, तो पवित्रता से भजन करती थी, तपस्वी थी, विरक्त थी। अब ब्रह्मचारिणी थी, तो ब्रह्मचारिणी में तेज होता। तो अकबर बादशाह का भांजा, वो यहाँ आगरे का अधिकारी था, तो वो यहाँ वृंदावन आया अपने परिकर के साथ। तो उसने देखा इतनी सुंदर साध्वी, और तो तपस्विनी तेजस्वी, वो लुभायमान हो गया। उसने कहा इनको हमारी सेवा में भेजा जाए। बोले ये साधु संत हैं, ये कोई ऐसे थोड़ी है कि ऐसे आ जाएंगे। तो उसने 2 वेश्याएं लगाई। अब आप विचार करो कि इनको किसी भी तरह हमारे महल में लाओ। तो वेश्याएं साधु वेश धारण किया और वहाँ सत्संग करने लगी, बैठने लगी, सुनने लगी, प्रणाम करना, और रोज जाने लगी। 10-15 दिन रोज गई, और एक दिन नहीं गई, फिर दूसरे दिन गई। तो पूछना बनता है ना कि आप 10 दिन से रोज आ रही थी, आई नहीं आप। तो उनका हमारे यहाँ एक बहुत बड़े संत आए हैं, हम उनकी सेवा में कल थी इसलिए नहीं आ पाए, आप चलेंगी क्या? क्योंकि उसको पहुंचाने का पैसा दिया गया था उसके पास। तो उनका यदि संत आए, कहाँ? बोले यही पास में ही है, मथुरा में। मथुरा में उसकी भी हवेली थी। चलो, सोचा कि संतों से मिलने में क्या। अब गई तो उस हवेली, तो उसने सोचा संतों को हवेली और झोपड़ी से क्या मतलब, आए होंगे तो हवेली में रख दिया होगा। अब जे ही हवेली के अंदर, उसे बाहर से सिटकिनी लगा दी वैश्याएं ने। वो तो पैसा के लिए थी, और जो अंदर गई तो बादशाह का भांजा हो। अब वो समझ गई कि मुझे नाटक करके फंसाया गया। तो गए, दूर रहना, स्पर्श मत करना। वो तपस्विनी थी, अब वो काहे को माने। अब उसकी हवेली के अंदर आ चुकी है, बंद है, शासन उसके हाथ में, बादशाह उसका मामा है, तो उसको कोई फर्क तो था नहीं। वो जे ही आगे बढ़ा, तो उन्होंने श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, जे ही नाम पुकारा। रसिकानंद वाले में चरित्र है, श्री हरिवंश से सोई उसको दिखाई दिया कि बाई जी की जगह बबर शेर, और दहाड़ करके उसमें पैजामा गीला हो गया, लघु शंका कर दे, बेहोश हो गया, और बाई जी अंतर ध्यान यहाँ वृंदावन में। तो इस विषय पर अगर देखा जाए, तो इसमें कोई प्रभु की ऐसी बात नहीं थी कि उनको इस तरह का संकट झेलना पड़े। उनका कोई प्रारब्ध था। ये प्रभु की कृपा रही कि उन्होंने गंगाबाई व जमुनाबाई को इस तरह से भगवान ने बचाया। ये प्रभु की कृपा रही, लेकिन उनका कोई पूर्व का ऐसा प्रायश्चित रहा कि जो उसके सामने जाना पड़ा, और वो गंदी दृष्टि से ऐसा देखा। क्योंकि वृंदावन में बहुत थी, उन्हीं के ऊपर क्यों दृष्टि गई? तो कोई प्रारब्ध संयोग, ये कृपा रही भगवान की कि वो छुआ नहीं और बच गया, ऐसा हो। फिर वो बाद में आया और चरणों में साष्टांग दंडवत हुआ और कहा मुझे क्षमा कीजिए, तब से मैं जल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आप जो है संतों के प्रति ऐसा भाव न रखें, आप जाओ आनंद से भजन करो, हमें कोई आपसे द्वेष नहीं है। तो ऐसा होता है। तो उसमें ये नहीं कि हमें भगवान ने बचाया, भगवान ने तो बचा ही लिया, पर वो आपका कोई कर्म ऐसा था जो। तो अभी हमें दोबारा वहां नहीं जाना चाहिए, और कोई भी किसी। हाँ बिल्कुल ऐसे नहीं, और डॉक्टर को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर तो एक भगवान का स्वरूप होता है। मरीज जब उसके पास जाता है तो सर्वांग समर्पित होता है। तो डॉक्टर को चाहिए कि अपने बेटा बेटी की तरह व्यवहार करना चाहिए, इधर उधर गंदी हरकतें नहीं, तभी फिर उनका भी जीवन बर्बाद होता है। तुम डॉक्टर होकर के ऐसी हरकत करते हो। डॉक्टरों को तो
माता पिता की तरह व्यवहार करना चाहिए। मान लो जवान बच्ची है, बच्चा है, उस तरह का स्पर्श करना और काम से स्पर्श करना बड़ा अंतर होता है। तो हमें लगता है डॉक्टरों से हमारी प्रार्थना है कि आपके पास जो मरीज आवे वो अपनी बेटी बच्चों जैसा व्यवहार करें, उनके साथ ऐसी कोई हरकत न करें जिससे एक डॉक्टर की वजह से सब डॉक्टरों के प्रति लोगों को संशय होने लगे। डॉक्टर एक प्रगट में दूसरा भगवान है। हम अपने परिवार वालों को बड़ा विश्वास करके उनके हाथ समर्पित कर देते हैं कि आप ऑपरेशन कीजिए, आप इनको ठीक कीजिए, तो हम डॉक्टर को भगवान की तरह मानते हैं। तो ऐसे भगवान की पदवी प्राप्त डॉक्टरों को, ऐसे है भगवान की तरह डॉक्टर जो ऐसा अपना प्यार रखते हैं, लेकिन इस तरह की जो नीच हरकत करने वाले लोग हैं उनको कहते हैं सावधान रहो, नहीं एक जगह बचोगे, दूसरी जगह बचोगे, तीसरी जगह ऐसे पिटोगे कि संसार में किसी काम के नहीं रह जाओगे। क्योंकि वो ऊपर वाला देख रहा है, वो जिस दिन तुम्हें दंड देना शुरू किया तो उसी दिन तुम होश में हो जाओगे। डॉक्टरों को तो बहुत भगवान की तरह आदर दिया गया है हमारे समाज में कि सर्वस्व समर्पित कर देते, लिख देते हैं कि हमारे प्राण चले गए तो आपको कोई परेशानी नहीं। तभी तो ऑपरेशन करते हैं ना। हो अब ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर आप अकेले, परिवार का तो कोई होता नहीं, आप क्या करते हैं, ये आपके ऊपर विश्वास हमारा डिगे नहीं, ये बना रहे, ऐसा डॉक्टरों को करना चाहिए।